हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, डीए और डीआर के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो कि शायद कई सारे वर्षों में ऐसा रिपीट नहीं होगा और ना होने वाला है। पूरा वीडियो में बताएंगे डिटेल में ऐसा क्या हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा में जो इतनी बढ़ोतरी मैं आपको बोल रहा हूँ, या आगे नहीं हुई ऐसी बढ़ोतरी, वो भी मैं आपको बताऊँगा पूरे डिटेल में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को दबा करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से एक सर्कुलर या प्रेस रिलीज़ हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को पब्लिश किया जाता है। तो इस बार भी पब्लिश हुआ और जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब प्रेस रिलीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इंग्लिश में पहले देख रहे हैं, देख सकते हैं आप। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 इक्वल टू 100 जुलाई 2023। हमें मतलब है इसमें पैरा नंबर 2 से। तो पैरा नंबर 2 में जो डेटा आया है उसे ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद में आपका डीए और डीआर जो होगा वो कितना होगा जनवरी 2024 में, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अभी बहुत सारे पेंशनर्स ये भी बोलेंगे कि अभी जनवरी 2023 का ही जुलाई 2023 का अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो उसके चलते अब हम जनवरी 2024 का कैसे बता रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जुलाई 2023 का डीए और डीआर है, यानी कि जो भी 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के बेसिस पर ही होता है। उसमें अनाउंसमेंट जो है अब आने वाले कभी भी हफ्तों में एक कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के डीए और डीआर जो है आपका 4% जो बढ़ोतरी हुई है उसमें बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। साथ ही साथ उसके अलावा जो 2 से 3 मंथ्स का जो डीए और डीआर का जो एरियर्स होगा वो भी आपके खातों में पहुंचेगा, जिसमें जुलाई, अगस्त हो सकता है और सितंबर मंथ की पेंशन में आ जाए, सितंबर मंथ की आपकी सैलरी में वो पहुंच जाए। तो ऑल इंडिया, तो हम बात करते हैं अब जो इस मंथ का कर्मचारियों और पेंशनर्स का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आया है जुलाई 2023 का, जो नेक्स्ट आपकी जो आएगी डीए और डीआर की इंस्टॉलमेंट, उसमें अब ये ऐड होगा। तो आप पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, द ऑल इंडिया CPI-IW फॉर जुलाई 2023 increased by 3.3 points and stood at 139.7 on 1 month percentage change. It increased by 2.42% with respect to previous month compared to increase of 0.90% recorded between corresponding month a year ago। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक बढ़ोतरी मैं आपको बता रहा था कि जो रिकॉर्ड टूटेगा, वो बढ़ोतरी हुई है 3.3 अंक की सीधे सीधे। पहले जो डेटा था उसमें बढ़ोतरी होने के बाद में जो डेटा निकल कर आया है वो 139.7 है, यानी कि 139.7 है। और इसी डेटा को पिछले साल के परसेंटेज बढ़ते हुए परसेंटेज में देखें तो 2.42% की प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में इसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ पिछले साल की अगर हम करस्पॉन्डिंग ईयर की देखें तो इसमें 0.90% की बढ़ोतरी की गई है। बाकी आप इसमें नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये फूड स्टफ हैं और खाने की चीज़ें हैं जिनमें अभी पिछले हाल ही में कुछ दिनों में बढ़ोतरी हुई थी, उसी के चलते ये डेटा में बढ़ोतरी हुई है। और कुछ इसमें सिटीज़ भी दी गई हैं जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स का आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग बढ़ोतरी हुई है। जिसमें फूड एंड बेवरेजेस में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, उसी के हिसाब से इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो डेटा निकल कर आया है उसमें ये बढ़ोतरी पॉसिबल हुई है। इन सेम हिंदी में भी दिया गया, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो जुलाई 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.3 अंक बढ़कर 139.7 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 2.42% की वृद्धि रही, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच में 0.90% की वृद्धि दर्ज की गई थी। चलिए जो डेटा निकल कर आया वो डेटा है 139.7
और इस डेटा को अब हम ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जनवरी 2024 में कितना प्रतिशत एक्सपेक्टेड आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे आप, जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स को डेटा में बढ़ोतरी हुई है अगस्त मंथ के उसमें हुई है, जिसमें सीधा 137.7 अंकों को 137.4 अंकों के साथ में ये बढ़ोतरी हुई है। अगर हम एक्सपेक्टेड फिर से लेकर चलें सारी चीज़ों की, तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद में सारी डेटा के बाद में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि जो अगर जुलाई का डेटा आया है वो 137.4 है, उसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता अब इस मंथ का होगा वो 47.73 होगा। अगर हम एक्सपेक्टेड फिर से हर मंथ में एक्सपेक्टेड एक अंक की भी बढ़ोतरी करते हैं तो कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होगा जनवरी 2023-24 से, वो बढ़ोतरी आप देख ले सकते हैं यहाँ पे। सितंबर मंथ में फिर से एक अंक की बढ़ोतरी के बाद में आपका जो डेटा है 48.53 हो जाएगा। अक्टूबर मंथ में फिर से अगर हम एवरेज एक मंथ की बढ़ोतरी करते हैं तो जो डेटा है 49.29 हो जाएगा। नवंबर मंथ की बात करें, एक अंक की फिर से बढ़ोतरी करते हैं तो 50.15 डेटा के बेसिस पर इसमें कई सारी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ हम लास्ट मंथ जो कि दिसंबर 2023 है, दिसंबर 2023 में अगर हम एक अंक की फिर से बढ़ोतरी करते हैं तो ये 51.14% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हो जाएगा, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अभी आपको 46% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता है। तो 51% अगर ये होता है तो सीधे आप देख सकते हैं कि अगर इसमें एवरेज एक अंक की भी बढ़ोतरी होती है, हालांकि ये बढ़ोतरी इससे ज़्यादा भी एक अनुमानित की जा रही है कि जो बढ़ोतरी है वो 51% से ज़्यादा 52 तक भी जा सकता है। तो 46 से अगर ये 52% जाता है तो सीधे आप देख सकते हैं कि 6% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी स्पेशली पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। और साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए इसमें एक डबल बोनस हो सकता है। डबल बोनस होगा ही क्योंकि 50% डीए क्रॉस करने के साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो महंगाई भत्ता है उसके अलावा उसमें एचआरए में बढ़ोतरी होगी। जैसे डीए जब 25% क्रॉस किया था तो उस टाइम पे जो एचआरए कर्मचारियों का वो 7% था, 14% था, उसमें अलग अलग थे, उसमें अलग अलग लेवल पे थे। अभी जो प्रेजेंट में है वो 9, 18 और 27 थे। पहले 8, 16 और 24 था, यानी एक्स सिटी में, वाई सिटी में और जेड सिटी में। अब उसके अलावा जो जैसे डीआर 50% क्रॉस करेगा तो फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जेड सिटी में 9 से 10 हो जाएगा, वाई सिटी में जो 16 से 18 हो जाएगा और एक्स सिटी में 18 से 20 हो जाएगा और एक्स सिटी में 27 से सीधे 30% एचआरए हो जाएगा, जिससे पेंशनर्स और कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत डीए और डीआर हो सकता है। इसमें मैं एक्सपेक्टेशन 51% से 52% की रख रहा हूँ। आप कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2024 में मिलने की उम्मीद आप रखेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।